कानून का राज्य जो है स्थापित हो रहा है तो सब पे संज्ञान। इसके पहले नहीं था। नहीं 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 अभी वही लोग वाले में तो नहीं है जो 2014 के बाद ही सब चल रहा है। अगर मीडिया ट्रायल किसी चीज को जस्टिफाई कर दे कि वो दोषी हो गया या मुजरिम हो गया तो ये भी गलत है। जहाँ चोरी करने वाला ही अगर क्या बोलते हैं चोरी करने वाले के पास ही सारी सीबीआई ईडी सब कुछ होगा। झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अरे अभी वाली कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ ही बोल रहे हैं। नीरव मोदी हो गए, जितने भी भगौड़े हैं उनके ऊपर तो एफआईआर होनी चाहिए। सारा देश बेच के रख दिया और जो सच कहता है उसको करे। अरे सुनिए, ये बैन कम से कम 15 साल का लगना चाहिए था उसमें तो। देखिए क्या है कि राहुल गांधी एक पढ़े लिखे नेता हैं, किसी कांग्रेस पार्टी के चीफ रहे हैं, तो उनको तो मैक्सिमम से मैक्सिमम सजा होना चाहिए। कोर्ट का अगर फैसला आया है, भाजपा भव्य मंदिर निर्माण करा रही भगवान राम का। इस मामले में कोर्ट है तो उसमें पार्टी में क्रेडिट और राहुल गांधी में कोर्ट को क्रेडिट। कहाँ पहले हमारे मनमोहन सिंह साहब थे तो बिल्कुल कोने बैठे रहते थे विदेशों में जाके, अब सब राय मोदी जी से लेते हैं देश विदेशों में। कोशिश कर रहा हूँ कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद हम लोग क्या सोचते हैं। ठीक गई है, राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो ठीक गई। कि कांग्रेस कह रही है कि ये सियासी मुद्दा है, वो विपक्ष की आवाज दबाने की हर तरफ से कोशिश की जा रही है, उसी कड़ी में ये भी है। नहीं नहीं, सियासी मुद्दा क्यों होगा भाई? क्रिमिनल केस पे जजमेंट आया कोर्ट का, तो कोर्ट तो राजनीति से परे होती है। अच्छा अच्छा वकील साहब, आप तो शक्ल से मतलब कपड़ों से लिबास से वकील लग रहे हैं। जिस तरह का बयान राहुल गांधी ने दिया है, ऐसे कितने बयान एक चुनाव में राजनीतिक रैलियों में दिए जाते हैं? बहुत दिए जाते हैं। अब हो सकता है उन पे संज्ञान न लिया गया हो, राहुल जी के बयान पे ज्यादा संज्ञान लिया गया हो। समझ रहे हो? तो ये बयान विपक्षी दलों के नेताओं पर ही संज्ञान लिया जा रहा है, अपनी सरकार या अपनी पार्टी के नेताओं पर नहीं लिया जा रहा है। इस तरफ भी ध्यान है। जो बयान जैसा राहुल गांधी जी ने दिया था एक जाति विशेष के लिए, ऐसा बयान मुझे लगता नहीं है कोई और देता है। वो गोली मारो वाला बयान आपको याद है? नहीं, मुझे गोली मारो वाला भी याद है, मुझे ओवैसी साहब का भी बयान याद है, ठीक है ना। तो ऐसे अनेकों बयान आए हैं और मुझे लगता है कि अब कानून का राज्य जो है स्थापित हो रहा है तो सब पे संज्ञान। इसके पहले नहीं था। नहीं 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 था, बिल्कुल नहीं था। अब कानून का राज स्थापित हो रहा है सरकार में। तो आप भी वही लोग वाले में तो नहीं है जो 2014 के बाद ही सब? ना ना, बिल्कुल नहीं। हमको ना मोदी जी से मतलब, ना राहुल जी से मतलब। जो सरकार ठीक काम करेगी हम उसके साथ। और वो जो विपक्ष कह रहा है कि ईडी सीबीआई पर हमारे खिलाफ, नहीं, विपक्ष को और काम ही कुछ नहीं है। काम क्या है विपक्ष के पास? उसको आरोप लगाना है बस सरकार के ऊपर, बस यही है। हाँ जी, 6 साल नहीं लड़ पाएंगे वो। 8 साल, 2 साल की सजा और 6 साल उसके बाद। सीधे सीधे जनप्रतिनिधित्व कानून में है कि 2 साल से ज्यादा की सजा अगर आपको मिलेगी तो सजा प्लस 6 ईयर्स। माने अगर आज 2023 है तो 2031 तक वो चुनाव नहीं लड़, वो नहीं लड़ पाएंगे। ये तो बहुत अच्छा हुआ है, ये तो दिल की बहुत ही अच्छा हुआ। ये बैन कम से कम 15 साल का लगना चाहिए था उसमें तो। तुमको लड़ना था क्या उनके खिलाफ? ठीक है सर, अब वो कुछ हो सकता है, अब वो कुछ प्रैक्टिस करने घर पे। कर बनेगा। मैं ये कह रहा था कि एक मजिस्ट्रेट के फैसले से इतना बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है सर? मैं इतने समझता हूँ ये तो गलत डिसीजन है। अदालत ने फैसला किया। मैं अदालत के फैसले का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैक्सिमम सजा 2 साल का, ये गलत है। आप सजा कर सकते थे, लेकिन ये राहुल गांधी का ऐसा एलिगेशन नहीं है कि वो उसको ये कहा के कि वार्निंग देके छोड़ा जा सकता था। ये तो पॉलिटिकल प्रतिशोध है सर, सीधी सी बात है। और ये आम पब्लिक समझ रही है, समझेगी। ये तो आने वाला वक्त होता है 100%। क्या आपको लग रहा है कि विपक्षी आवाज दबाने की जो बात है? देखिए, सबसे पहले बात, अगर कोई क्राइम हुआ है उसका जजमेंट तो आना ही चाहिए, इसमें कोई तिरा नहीं। राहुल गांधी एक प्रतिनिधि है सर, 12 करोड़ या 13 करोड़ कांग्रेस के फेवर में वोट डालता है, ऐसे नहीं डालता है। उसके लिए परफेक्ट जांच होनी चाहिए, जांच हुई नहीं, मजिस्ट्रेट चेंज करता है। अभी अपील का अधिकार तो है उनको, 1 महीने का टाइम, 1 महीने का अधिकार है। तो अभी ये डिसीजन लेना कि 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, ये कहना मैं उचित नहीं समझता। मैं तो कह रहा हूँ कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में आज की तारीख में ट्रायल चल रहा है, अगर मीडिया ट्रायल किसी चीज को जस्टिफाई कर दे कि वो दोषी हो गया और मुजरिम हो गया तो ये भी गलत है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। उनको जज ने ये फैसला सुनाते वक्त 2 साल या जुर्माना या दोनों, और ये भी कहा कि आप 1 महीने में अपील भी कर सकते हैं। आप क्या मानते हो वकील साहब? देखिए क्या है कि राहुल गांधी एक पढ़े लिखे नेता हैं, किसी कांग्रेस पार्टी के चीफ रहे हैं, तो उनको तो मैक्सिमम से मैक्सिमम सजा होना चाहिए जो कि दिया गया है। कोई आम आदमी तो है नहीं कि उसको पता नहीं है, इग्नोर लॉ। तो वकील साहब, मैं कह रहा हूँ कि इस देश के दूसरे राजनेताओं के बयान भी आपको याद हैं कि बस एक ही नेता पर होना चाहिए। सच कहने का अधिकार अगर कोई रखता है तो राहुल गांधी रखता है। अगर सच नहीं कहो ना तो ये बात को, अगर कोई सच कहता है
कोई सच कहता है तो उसको ऊपर ईडी लगा देते, सीडी लगा देते, ये नीरव मोदी है और सारे मोदी हैं, ये कहाँ है? सारा देश बेच के रख दिया और जो सच कहता है उसको करे। अरे सुनिए, ईडी और सीबीआई के बारे में जान लीजिए। अरे हम 5 साल एमपी रहे, 5 साल हम एमपी रहे और 5,000 करोड़ के आदमी बन गए। कहाँ से बन गए? 700 कर अडानी का 714 नंबर पे था, 2 नंबर पे आ गए। अरे बिजनेसमैन है तो क्या हुआ? बिजनेस कर रहा है। ओके साहब, अब एक मिनट, अडानी के मामले में सरकार का जो दृष्टिकोण है वो पारदर्शी और उस पर सही तरीके से जवाब सरकार ने दिया है। देखिए, अदानी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित कर दी है। उसको कब गठित की? मांग के ऊपर गठित किया। सुप्रीम कोर्ट हर चीज पर देख रहा है कि कब किस चीज में क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गठित कर दिया। अब ये नेता जेपीसी कमेटी में क्या करेंगे? एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, सरकार ने संसद के भीतर खुद कहा कि अडानी मामले में हमने कोई जांच नहीं की, हमने कोई कमेटी नहीं बनाई। ये पूरा कितने लाख करोड़ का नुकसान। आप समझिए, पहले सुप्रीम कोर्ट ने करना है कर दिया। अडानी जो आज जो बड़ा जवान हो गया है तो उसके लिए कानून बहता है, सुप्रीम कोर्ट बहता है। सब उन्हीं के तो हाथ में है सर, सीबीआई ईडी सब तो उन्हीं की है। अरे भाई, जो ईडी एक जांच, सब कुछ तो मोदी जी के पास ही है। जांच चोरी करने वाला ही, अगर क्या बोलते हैं, चोरी करने वाले के पास ही सारी सीबीआई ईडी सब कुछ होगा। हमारी कमाई कौन करेगा? 1 लाख की कमाई और हमारे पास दिख रहा है 100 लाख। खत्म हो गया। हम क्या बोले, हम कश्मीर से भाग कर आए हैं। हम कश्मीर से भाग कर आए हैं। कश्मीर से आप लोग इधर आ गए? जी। तो ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने आज कश्मीरी पंडित अपने को बताते हुए कहा कि कश्मीरी पंडित नेहरू सरनेम को लेके जो मोदी जी ने खुशी कर रहे हैं हमारे लिए, खुशी कर रहे हैं। गवर्नमेंट कुछ नहीं करे, खुशी कर रहे हैं हमारे लिए। हम 30 साल हो गए हमें भागे हुए और गोली भी मारी हमको गुरवा दीजिए। ये गवर्नमेंट तो कहती है कश्मीरी पंडितों के लिए काफी कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अरे अभी वाली कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ ही बोल रहे हैं। आप क्या मानते हैं भाई साहब? ये जो है सरासर गलत हुआ है। क्या गलत हुआ? ये जो हमें तो ऐसा लगता है कि इन्होंने अभी तक नीरव मोदी हो गए, जितने भी भगौड़े हैं उनके ऊपर तो एफआईआर होनी चाहिए। इन्होंने अभी तक जो है उनके ऊपर कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं किया। और जिन्होंने राहुल गांधी जी है, ये हमारे गरीब बंधुओं को जो है इन्होंने उनकी आवाज़ उठाने पे लगे हैं। तो इनको ये बीजेपी कह रही है कि ये तो गैर जिम्मेदार आदमी है राहुल गांधी, इनको समझ ही नहीं है, शब्दों का चयन ही नहीं कर पाते। नहीं, तो इनके जो पार्टी हैं, इनके पार्टी में भी तो और भी गैर जिम्मेदाराना नेता हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते ये? ना उधर कहाँ बीजेपी वालों को है? ना उनकी तरफ देखना गुनाह है। ना उनकी तरफ देखना गुनाह है। उनके ऊपर तो कार्रवाई करना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश के जो अजय कुमार लल्लू हैं, सुना होगा आपने, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष। हाँ, उनके ऊपर भी इन्होंने कार्रवाई कर दिया। अभी 1 साल की सजा उनके ऊपर हुई है। तो कहने का मतलब है, जो इनके आवाज़, गरीबों का आवाज़ जो उठाएंगे उनके ऊपर ये ईडी का कार्रवाई जरूर करेंगे। मायावती जब मुख्यमंत्री थी, रीता जोशी के बयान पर जेल गई। आपको मालूम है रीता जी? वो योगी आदित्यनाथ ने मैंने सुना है, ऐसा रिपोर्ट आई है कई जगह कि वो मुकदमा भी वापस हो गया उनसे। मुकदमा तो वापस हो ही रहा है। आप जो 2014 के बाद देखो, आप इनके जो नेता हैं जो जेल में जा रहे हैं उनको बेल करवा दे रहे हैं, और जो गरीबों का जो आवाज उठा रहे हैं उनको। एक बात में आपको लग रहा है कि राहुल गांधी को कुछ सहानुभूति मिलेगी? अब 2031 तक तो चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। अब ये देश में राजतंत्र लाना चाह रहे हैं। जो हमारे खिलाफ जो बोलेगा उसको हम अंदर कर देंगे। आप कहाँ से हैं? हम इनकी वाइफ हैं, बस्ती से। अरे दिल्ली घूमने आई हैं? हाँ। तो आपके हिसाब से किसका चुनाव में माहौल, आपको कौन नेता पसंद है ये बताइए पहले। हमें तो योगी जी पसंद है। या मोदी जी? हाँ, मोदी जी भी पसंद है। और कोई विपक्ष वाले जो है? विपक्ष में मुझे कोई नहीं पसंद है। तो ये बताइए 2024 में क्या होगा? हमारी सरकार आएगी बीजेपी की। आप बीजेपी के? हाँ। क्या है आप बीजेपी में? बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा जो है अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बहुत ज्यादा विकास किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। क्या किया? हमारी देखिए, राम जन्मभूमि के बेस पर लोग बार बार चुनाव लड़ते हैं और उसको मुद्दा बना बना के बार बार लड़ाई करते हैं। और हमारी गवर्नमेंट जब बीजेपी आई है तो उसने राम जन्मभूमि को ये चुनाव का मुद्दा ना बना करके, क्या बोला तूने? उसको उसने एग्री करके उसको स्टे दिया कि हाँ, कोर्ट का फैसला है, उसमें पार्टी क्या करेगी? पार्टी भी उसमें शामिल रहती है। तब इसी तरह कोर्ट का फैसला राहुल गांधी में आया है, तब कहे कि पार्टी भी शामिल है। प्यारी समझ गई।
नहीं उसमें नहीं है हाँ? भाजपा निर्माण तो करा रही मंदिर का ना। अरे भाई फैसला आया उसके बाद ना, उसके बाद ठीक है, कोर्ट का फैसला है, उसमें कहाँ से कोर्ट का फैसला में पार्टी कहाँ से? कोर्ट का फैसला अब तक क्यों नहीं आया था? अगर वो शासन ने, सरकार ने परसों नहीं किया होता तो फैसला काहे लिया था? कोर्ट का अगर फैसला आया है, भाजपा भव्य मंदिर निर्माण करा रही भगवान राम का। इस मामले में कोर्ट है तो उसमें पार्टी में क्रेडिट और राहुल गांधी में कोर्ट को क्रेडिट। सिमट गई कांग्रेस तो, कोई नहीं है कांग्रेस। निपट गई। हाँ जी। अब ये बताओ मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे बताओ? बहुत कुछ कर रहे हैं। कहाँ पहले हमारे मनमोहन सिंह साहब थे तो बिल्कुल कोने बैठे रहते थे विदेशों में जाके, अब सब राय मोदी जी से लेते हैं देश विदेशों में। अच्छा वहाँ विदेशों में मनमोहन सिंह कोने में बैठे रहते थे, पीछे बैठे रहते थे नेताओं के, प्रधानमंत्रियों के। किस सम्मेलन में? किसी भी सम्मेलन में ले रहे थे कांग्रेस। विदेशों में होने वाले 3 सम्मेलन का नाम बता दो। नहीं वो तो खैर मुझे नहीं बता दी, ठीक है ना, जो मैं देखता था। तुम कहाँ देखे थे कोई 3 सम्मेलन बताओ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे सम्मेलन होते हैं। नहीं वो तो खैर नहीं बता दी। तो ये कहाँ से पता चला कि वो विदेशों में कोने में बैठते थे? क्यों न्यूज में आता था, अखबार में आता था कि कोने में बैठे थे? कोने में नहीं, साइड में खड़े रहते थे पीछे। अब मोदी जी तो हर कोई सलाह लेता है अखबार में आ रहा। मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा था कि वो तो बच्चा। इधर कहाँ जा रहे हो? हवा निकल गई। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग बनते रहेंगे। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तो तेरा मन पर